कलयुग में जो विलेन आने वाला है जिसका नाम है काली, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, आप रावण को हराने के लिए अकेले राम आए थे, एक ही अवतार आए थे, काम हो गया था, है ना। हिरण्यकश्यप को हराने के लिए एक नरसिम्हा आए थे, काम हो गया था। हिरण्यकशिपु को हराने के लिए एक अकेले वराह आए थे, काम हो गया था। लेकिन कल्कि के सामने जो विलेन आने वाले हैं काली, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अकेले कल्कि उसको नहीं हरा सकता। कल्कि को मदद की जरूरत है, और ये 7 चिरंजीवी इंतजार कर रहे हैं कल्कि के आने का, ताकि उनको मदद कर सके। और जिसमें हनुमान भी, जिसमें परशुराम उनके युद्ध गुरु बनने वाले हैं, हनुमान उनका साथ देने वाले हैं, जैसे हनुमान राम का साथ दिए थे। एक कहानी सुना। हाँ, बिल्कुल। तो एक बार नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए पहुंचे शिव जी के पास, और शिव जी को बोले कि वो शनिदेव आ रहे हैं आपके ऊपर नजर डालने। तो शिव बोले कि मुझ पे क्या नजर आएगा, मैं ऐसी जगह जाके छुप जाऊंगा कि 7.5 साल तक वो मेरे को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वो गए गंगा के अंदर जाके सांस रोके और समाधि लेके बैठ गए। सीधे 7.5 साल बाद निकले और शनिदेव को बोले कि देखा, ऐसी जगह जाके बैठा था, मैं ढूंढ ही नहीं पाया। तो शनिदेव मुस्कुराया, बोले प्रभु मेरा ही प्रकोप था कि आप इतने ठंड में नंगे बदन सांस रोक के 7.5 बिना किसी से मिले बैठे हुए थे, वही था शनि। तो ये होता है सर। शिव जी का फैमिली डिनर कैसा होता होगा, है ना। शिव जी आते होंगे तो नंदी और वासुकी सांप। अब सांप को कौन खा सकता है? मोर। कार्तिक जी आते होंगे मोर पे, हैं। सांप किसको खा सकता है? चूहे को। तो गणेश जी आते चूहे पे, और इन सब पे भारी पड़ने वाला चीता और शेर। तो सोचो कि जब ये चारों लोग बैठ के ऐसे फैमिली डिनर करते होंगे ना, तो पार्किंग स्पेस में ये सब एक साथ होते होंगे, हैं। मोर, चूहा, सांप और नंदी और शेर। भाई बैल को तो शेर खा ही जाएगा ना, है। लेकिन उसके जब फैमिली डिनर खत्म होता है ना, सब नीचे पार्किंग स्पेस में सब सुरक्षित होते हैं। हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा का मतलब नहीं पता। हनुमान चालीसा में वो परभानु वाली 2 लाइनें हैं, जिसमें ये बताया गया कि हनुमान जी सूरज को फल समझ के खाने के लिए उड़ गए थे। दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। Isn't that science? Yeah. आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हनुमान जी सही में सूरज को खाने के लिए उड़ गए थे। ये सब मेटाफोरिक है। को वो परभानु वाली लाइन याद हो जाती है। अगर मैं अचानक से पूछ दूंगा अर्थ और सन का डिस्टेंस बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। पर परभानु वाली लाइन समझ जाएंगे ना, तो पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी कोई बोलेगा ना कि अर्थ और सन का डिस्टेंस बताओ, तो आप बता दो। योजन परभानु वाली जो लाइन है, योजन, भानु, ये सारे शब्द हैं मेजरमेंट्स के। फिंगर टिप्स से जब पांव छुआ जाता है, तो जिसका पांव छुआ जाता है उसके शरीर की एक एनर्जी आपकी उंगलियों के द्वारा आपके शरीर में प्रभावित होती है। और इसीलिए जब से मुझे ये बात समझ में आई, मैं लगातार अपने पॉडकास्ट में बोलने लग गया हूँ। वो अच्छे व्यक्ति हैं कि बुरे व्यक्ति हैं, उनका ऑरा पॉजिटिव है आपको नहीं पता। हमारे घर में होता था, एक हमारे डैडी के दोस्त थे नूरुल अंकल, वो आते थे और डैडी बोलते बेटा नूरुल अंकल प्रणाम करो। बाद में कुछ चीजें ऐसी पता चली जो अच्छी बात नहीं थी, तो बोले अब से उनसे बात नहीं करेंगे, कि जब तक मन से दिल से ना निकले पाँव मत छुआ करो। आपके मन से जिसके लिए पाँव छूने का निकल रहा है ना, आप उसका पाँव। राम जब पैदा हुए थे तब उस दिन उस समय ग्रहों की क्या दशा दिशा थी, वो लिखा हुआ है हमारे पास। वो आपके पास लिखा है कि उस दिन प्लैनेट मोमेंट्स क्या थे। आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे को साइंस की समझ पहले नहीं थी, या मैं बुद्धिजीवी नहीं था, या मेरे पूर्वज अनपढ़ गंवार थे। एक दिन 1 मिनट इधर उधर नहीं होता। आप नासा से जाके पूछिए कि अगला सोलर इक्लिप्स कब होगा, अगला लूनार इक्लिप्स कब होगा, और आप जाइए मेरे छोटे से गांव में, एक पुराने से पेड़ के नीचे फटी धोती में एक पंडित बैठा हुआ, वो भी आपको एग्जैक्ट बता देगा। आप सोचो कि गणेश जी के साथ ही हाथी को क्यों जोड़ा गया, पता है? सोचो कि जब इंसान मांसाहारी रहा होगा, जब कबीले और गांव में सिर्फ शिकार करके पूरे कबीले का पेट पलता होगा, तो सोचो कि 5, 8, 10 पुरुष जाते होंगे ना शिकार करके पूरे कस्बे के लिए, पूरे कबीले के लिए खाना लाने। कितना आसान होता ना एक हाथी को पकड़ के मार के ले आना, और कितने दिन तक काम पे नहीं जाना पड़ता, धीरे धीरे पकाते रहो, खाते रहो। तो ऐसे तो हाथी खत्म हो जाते। लेकिन हाथी आज भी पूरे देश में सब जगह है, क्योंकि आपने उसको गणेश जी से जोड़ दिया। श्रद्धालुओं को लगा कि हाथी को मारना बहुत बड़ा पाप है, गणेश जी नाराज हो जाएंगे, और गणेश जी नाराज होंगे तो शिव जी भी नाराज होंगे। भीम को पता था कि हनुमान कहाँ रहते हैं, तो जब फाइनली महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, भीम ने कृष्ण को और
अर्जुन को बता दिया कि भाई मुझे मालूम हनुमान कहाँ है, उनको बना के ले आओ, वो बड़ी शक्तिशाली हो जाएंगे। तो कृष्ण जी और अर्जुन गए हनुमान जी को बुलाने, बोले ऐसा ऐसा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है, आप चलिए साथ दें। तो हनुमान जी ने बोला कि अगर मैं युद्ध में उतरूंगा तो फिर ये जो धर्म युद्ध है महाभारत, इसका औचित्य बिगड़ जाएगा, इसका पर्पस ही डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं आऊंगा और गेम खत्म कर दूंगा। लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हैं तो मैं आपको नहीं भी नहीं बोल सकता। तो हे प्रभु, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं आप जिस रथ को आप चलाएंगे, जिस रथ के आप सारथी होंगे, मैं उसके ध्वज में बैठ जाऊँ। तो वो आगे ध्वज में बैठे हुए थे, इसीलिए कर्ण के इतने भारी भारी तीर भी अर्जुन के रथ को पीछे नहीं कर पा रहे थे। और आज आपका गोकुल इसलिए खड़ा है क्योंकि वो नागा साधु उस दिन गोकुल में खड़े थे। तो अहमद शाह अब्दाली नाम का एक लुटेरा, मंदिरों को उन्होंने तुष्ट और विध्वंस मचाया, और ये करते करते उसके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर का नाम गोकुल था, जो कि कृष्ण की नगरी है और हमारे लिए बहुत ही सेक्रेड है। उससे गलती ये हो गई कि उसमें घुसने के पहले उसको ये पता नहीं था कि वहाँ नागा साधुओं का एक जत्था सम्मेलन करने आया हुआ है, और फिर उन नागा साधुओं ने अपने से 10 गुना बड़ी आर्मी को के अंदर जो विध्वंस मचाया, जो दुर्गति की उन लोगों की, तो वो वहां से हारे। और आज आपका गोकुल इसलिए खड़ा है क्योंकि वो नागा साधु उस दिन गोकुल में खड़े थे। आप जो बोलेंगे मैं मान लूंगा क्योंकि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, और मैं जो बोलूंगा आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे ग्रंथ नहीं पढ़े। तो हमको इस चीज़ का एक्सचेंज करना चाहिए, मुझे अलाउ होना चाहिए, मुझे अनुमति मिलनी चाहिए कि मैं उसको पिन पॉइंट कर सकूं कि भाई ये आपके ग्रंथों में ठीक लगा, और मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप मेरे ग्रंथों में जाइए। और हम तो सबसे ज़्यादा अलाउ करने वाले लोग हैं। हमारे ग्रंथों में आज तक बदलाव हो रहा है। हम तो अपने भगवानों से तू तड़ा करके बात कर लेते हैं, हम तो उनको शिकायत कर लेते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, आज के बाद मैं तेरे मंदिर नहीं आऊँगा। क्यों मरे जा रहे हो दूसरे में घुल मिल के अपने आप का अस्तित्व खोने के लिए? किस बात की खुशी लेते हो कि हम तो आलू हैं जी, किसी भी सब्जी में डाल दो? भैया आलू की ही सब्जी रहो, कोई जरूरत नहीं है गोभी में और बाकी दुनिया भर की सब्जी में मिलने। समझ रहे हो? मैं कुछ बहुत डीप बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सरल शब्दों में, कि पानी अपने आप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जरूरी पदार्थ है, उसको किसी से मिक्स होने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी से दोस्ती मत करो, दूरी बना लो, लेकिन अपना अस्तित्व खो क्यों नहीं? आप सोचो हमारा दिल कितना बड़ा है कि पाकिस्तान से युद्ध में जब पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े किए, तो विश्व में कौन क्या बोल देता अगर आज का जो बांग्लादेश है उसको बोलते कि ये तो पहले भी हमारा था, ये हम हमारे में मिला लिए, इनसे तोड़ा हमने रख लिया, तो कौन लड़ लेता हमसे? सही बात है, पहले हमारा था। जबकि हमला भी पाकिस्तान ने आगे बढ़ के किया था, हमने तो किया भी नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको उनकी एक पहचान दी, हमने एक नया देश बनाने दे दिया उनको। ये नहीं बोला कि चलो जोड़ लेते। तो बहुत बड़े बड़े दिल वाले हैं हम, और प्राउड हिंदुस्तानी। स्पिरिचुअल वर्ड कहाँ से आता है? स्पिरिट से आता है ना। स्पिरिट मतलब क्या है? सोल है ना। सोल कहाँ है? आपका सोल आपके अंदर है ना। तो आपका कॉन्शियस जब आपके सोल से मिलता है, आपके स्पिरिट से मिलता है, तब वो दोनों के मिलन को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। लेकिन हम इसीलिए देखो, आप कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी से मिलोगे ना, तो वो एक बार जरूर बोलेंगे कि ये मोह माया से परे हो, बोलते हैं ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाओ, तो अपने आप से मिल पाओगे। आप सोचो हमारा दिल कितना बड़ा है कि पाकिस्तान से युद्ध में जब पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े किए, तो विश्व में कौन क्या बोल देता अगर आज का जो बांग्लादेश है उसको बोलते कि ये तो पहले भी हमारा था, ये हम हमारे में मिला लिए, इनसे तोड़ा हमने रख लिया, तो कौन लड़ लेता हमसे? सही बात है, पहले हमारा था। जबकि हमला भी पाकिस्तान ने आगे बढ़ के किया था, हमने तो किया भी नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको उनकी एक पहचान दी, हमने एक नया देश बनाने दे दिया उनको। ये नहीं बोला कि चलो जोड़ लेते। तो बहुत बड़े बड़े दिल वाले हैं हम, और प्राउड हिंदुस्तानी। कैसे नशा होगा? अमीरस का नशा क्या होता है? सबसे बड़ा नशा, मुझे किसी मेरे मित्र ने पूछा कि मेरे से छूटती नहीं यार, ड्रिंक की बात चल रही थी, दुबई की बात है, मेरे से छूटती नहीं है, टेल मी वन, कोई सजेशन दे। मैं बोला तुम अपने ब्रांड की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लो, महंगा वाला ब्रांड पियो। यू नो, आई मीन सैफरन में आप ब्रांड की बात करो तो थोड़ा अंटिशंट लगता है, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल। तो वो भी थोड़े से सट्टे में आ गए, बोले कौन से ब्रांड की आप बात करें? मैंने तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन ब्रांड बताया। मैंने इससे ऊपर का ब्रांड पियो, मैं वही पीता हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप पीते हो? मैं हाँ। कौन सा ब्रांड है? ब्रह्मानंद ब्रांड। जब आप ब्रह्मानंद का रस, उसका स्वाद लग जाए ना, सारे ब्रांड फीके पड़ जाएंगे। तो अमीरस ब्रह्मानंद का ब्रांड है।
और गिरीश चंद्र ठाकुर से मिलने आते हैं रामकृष्ण से, तो भी लगा के आए हैं, पिए हुए हैं। अब उनको ये पता भी है कि मैं किसी परमहंस से मिल रहा हूँ और उनको ये भी पता है कि मैं पिए बिना रह भी नहीं सकता। दूसरी बार आकर ठाकुर को बोलते हैं कि ठाकुर मैं क्या करूँ, ये अवगुण है लेकिन मेरी मन कर रहा है कि मैं आपके पास रहूँ, आपके चरणों में रहूँ, कोई चीज है जो मुझे करने नहीं देती, तो क्या करूँ मैं। रामकृष्ण कहते हैं एक काम करो। ठाकुर तो ठाकुर है, बोले वो घोड़ा गाड़ी में जो तुमने बॉटल रखा हुआ है ना उसको ले आओ। बोले ठाकुर वो यू मीन टू सी दैट, हाँ हाँ ले आओ। ले आओ। लेने के बाद एक पात्र में बोले इसको भर लो, भर